Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 9C class 7 ICSE बोर्ड और हम सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज से 9C के 7 क्वेश्चन तक सभी एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज किसी भी क्वेश्चन कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो के लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 8. The question 8 is A sell his goods at 15% डिस्काउंट। कोई है सेल्समैन या शॉपकीपर जो भी उसका नाम ए दे देना है, तो ए बेच रहा है अपने गुड्स को, सामान को 15% डिस्काउंट पे बेच रहा है। फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। प्राइस से मतलब कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस फाइंड करना है ना। विच इज सोल्ड फॉर 680 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखी है हमें 680 और डिस्काउंट दे रखा है 15%, तो हमें इसका मार्क प्राइस फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो लेट प्राइस ऑफ गुड्स बी रुपी एक्स। ठीक है ना। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो मार्क प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो आंसर मिलता है। तो यहां हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और कितना दे रखा था ये 680 रुपीज। और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्क प्राइस जो हमने माना एक्स माइनस डिस्काउंट। इसमें क्वेश्चन में गिवन है 15% डिस्काउंट मिला है, यानी कि माइनस 15% ऑफ एक्स, ये इक्वल है 680 की। बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स निकलाएगा। तो ये हो गया एक्स माइनस 15 इंटू एक्स अपॉन 100, एक्स परसेंट बाई एक्स इंटू बाई अपॉन 100। फिर मेरा फॉर्मूला लगाया इज इक्वल 680। एक्स का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं आप, एक्स अपॉन 1 और 100 का एलसीएम कितना आ गया 100। 1 का डिवाइड 100 में करा तो 100 टाइम्स 100 इंटू एक्स 100 एक्स माइनस 100 का डिवाइड 100 1 टाइम्स 1 इंटू 15 इंटू एक्स है, ये इंटू है ना, एक्स नहीं है। 15 इंटू एक्स कितना हो गया 15x इज इक्वल 680। 100 में से 15 माइनस करेंगे कितना जाएगा 85। तो ये 85x इज इक्वल 100 का यहां मल्टीपल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया। तो इससे x की वैल्यू निकलाई जो हमें फाइंड करनी थी। 680 इंटू 100 करना भूल गया मैं, है ना, इंटू 100 अपॉन 85 आ जाएगा अपॉन में 5 बन जा 5 5 7 जा 35 75 85 और 5 से मैंने ये कैंसिल कर दिया, 5 2 जा 10 और 0 17 1 जा और 17 4 जा 17 4 जा कितने होते हैं 68, 0 ये है, 4 2 जा 8 और 2 0। तो x इक्वल टू कितना हो गया 800। तो कॉस्ट या प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो गई 800 रुपीज। तो यहां लिख लीजिए आप लिखना चाहे तो प्राइस ऑफ गुड्स इज इक्वल रुपी 800। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एंड क्वेश्चन 9 इज अ शॉपकीपर allow 20% discount on the mark price of his articles. Find the mark price of an article for which he charges 560. सेम ऊपर की तरह ही चार्जेस मतलब बेच रहा है, जो दूसरे जो कस्टमर उससे कितना चार्ज कर रहा है। तो कस्टमर जो पे करता है वो दुकानदार के लिए क्या होता है सेलिंग प्राइस होता है। सेम ऊपर हो गया 20% डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस इतना दे रखा है, वहां भी था डिस्काउंट था और सेलिंग प्राइस तो सेम ऐसी है। चलिए करते हैं इनको। तो यहां क्या डिस्काउंट दे रखा है लिख देते हैं। डिस्काउंट हमें दे रखा है 20% और एसपी ऑफ आर्टिकल कितना है क्वेश्चन नंबर 9 560 रुपीज। तो मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो सेम ऊपर की तरह लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल वी रुपी एक्स। तो एक्स मार्क प्राइस है, 20% डिस्काउंट दे रहा है और सेलिंग किस पर कर रहा है 560 पर। तो समझ में आ गया क्या, यानी कि एस माइनस 20% डिस्काउंट किसका एक्स का 20% ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा सेलिंग प्राइस की, वो है 560।
बस सॉल्व कर लेंगे, एक्स निकलाएगा। तो ये हो गया एक्स माइनस 20, ये इंटू का सिंबल है ना, इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 560। 21 जा 25 जा, ये समझ गए। तो ये हो गया x माइनस एक्स अपॉन 5 इज 560। x का मतलब बहुत जानते अच्छे से, x अपॉन 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5। 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम्स 5 इंटू एक्स, 5x साइन क्या है माइनस, 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम्स 1 इंटू एक्स, x इज 560। 5x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने x बचेंगे 4x। इस 5 का मल्टीपल यहां होगा 560 इंटू 5। वैल्यू ऑफ x विल बी 560 इंटू 5 अपॉन 4। ठीक है ना, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 0 और 14 5 जा 70 और एक 0 है। तो x की वैल्यू आ गई 700 और x क्या था मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो इसका भी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। तो मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹700. Okay, now next question number 10, and question 10 is an article is bought, यहाँ कॉस्ट प्राइस दे रखी है ना, for 1200 rupees and 100 rupees is spent on its transportation. उसको लाने में 100 रुपए और खर्च हो गए, ETC और एक्स्ट्रा खर्च जो भी है ना। तो फर्स्ट द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो बहुत इजी है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 1300 आ गया, पहले का आंसर तो ऐसे आ गया। सेकंड द सेलिंग प्राइस ऑफ इट इन ऑर्डर टू गेन 20% ऑन द होल, कुल मिलाकर यानी कि टोटल कॉस्ट पर 20% उसको प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो यहां सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल 1200 रुपीज। ओके, अब इसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है इसको हम ओवरहेड्स बोल देते हैं ना। तो ओवरहेड्स कितना है, ओवरहेड्स दे रखा है, एक्स्ट्रा चार्जेस दे रखा है 100 रुपीज। फर्स्ट पार्ट जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस या टोटल सीपी जो बोलते हैं वो क्या होती है, जितने में खरीदा और एक्स्ट्रा जो खर्चा हो गया उसको ऐड कर देते हैं ना। तो टोटल सीपी ऑफ द आर्टिकल, the total cost price of article क्या होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड जो लाने ले जाने में जो खर्चा हो गया वो, तो कितना आ गया 1300 रुपीज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 1300 रुपीज। ओके, अब इसका सेलिंग प्राइस पूछा है, जबकि उसको कुल मिलाकर होल पर 20% प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट वो चाहता है 20%। अब ये कॉस्ट प्राइस जो लगता है ना, तो इसमें ये लगेगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसने 1200 रुपए में खरीदा, 100 रुपए इसको और खर्च हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में रिक्शे में लाया, टेम्पो में लाया, जिसमें भी लाया, तो कुल उसको तो इतना पड़ा। अब इस पर वो 20% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, फॉर्मूला में लिख देता हूं, ये होता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कौन सा लगेगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, या जिसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की जगह ये आएगा, ये मिस्टेक मत कर देना कि आप 1200 रख दो, है ना, यानी कॉस्ट प्राइस लगेगी। तो कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला से सीधा, अपॉन 100। वैल्यू पुट करें, कॉस्ट प्राइस हमने बताया कितना लगेगा 1300, 1300 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट है 20, तो यहां खाली 20 लिखना है, परसेंट का सिंबल नहीं लगाना है ना, अपॉन 100। इस 20 से 20 कैंसिल, है ना, तो क्या बचा 13 इंटू 100 प्लस 20 120, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेलिंग प्राइस निकल आएगा 13 0 0, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 बन जा 13 और 2 15, तो 1560 विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 11, और बहुत सारे पार्ट्स नजर आ रहे हैं इसमें, 8 पार्ट है। चलिए करते हैं, कितनी पार्ट हो डरने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए, क्वेश्चन 11, एंड क्वेश्चन 11 इज
40 pence are bought at 4 for 50 and all of them are sold at 5 for 80। मतलब क्या है, 40 पेन्स खरीदे उसने, किस रेट से खरीदे, 4 पेन खरीद रहा है 50 रुपीज में, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन दे रखे 50 की। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है सीपी ऑफ 1 पेन, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। और बेच कितने में रहा इसमें, 5 for 80, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन दे रखी है 80 रुपीज। तो सेकंड पार्ट में देखा है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन क्या होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे 16 रुपीज आ जाएगा इसका, और जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 12.5 आ जाएगा। ठीक है ना। प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग ऑन 1 पेन, तो यहीं से निकलाएगा। चलिए करते हैं, बाद में पढ़ते रहेंगे, इतना ही करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसने कुल पेन खरीदे 40, किस रेट से खरीदे कि 4 for 50, तो हम 4 का कॉस्ट प्राइस देखेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन्स ये हमें दे रखा है ₹50, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, तो समझ में आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 4 से डिवाइड कर दें, 50/4, 12 4 48, 2 बचेगा, 12 5 50, तो 12.50 रुपीज इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि एक पेन की कॉस्ट है 12.50। नाउ सेकंड पार्ट, अब पूछा सेकंड पार्ट में सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, उसको हमने दिखाया था कि सोल्ड कैसे कर रहा है, 5 for 80 रुपीज, यानी कि सेलिंग प्राइस जो दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, वो हमें गिवन है 80 रुपीज। तो 1 पेन का समझ आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 16 हो गया। तो एसपी ऑफ 1 पेन 80/5, तो ये आ गया 16 रुपीज। ओके, ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 पेन, एक पेन को बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। सीधी सीधी बात है, बेच रहा है 16 में, खरीद रहा है 12.5 में, तो एक पेन पर प्रॉफिट क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट ऑन 1 पेन, खाली प्रॉफिट पूछा है, परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट ऑन 1 पेन लिख दो डायरेक्ट, सेलिंग प्राइस माइनस 12.50, इसको 13 मान लो तो 3 और फिर 3.50 हो गया। सबट्रैक्ट करा है, कुछ नहीं करा, टेंशन मत लो, है ना, सिंपल सिंपल सबट्रैक्ट करा है। ओके, तो प्रॉफिट ऑन 1 पेन इज 3.50 रुपीज। तो ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या है, प्रॉफिट परसेंट मेड बाय सेलिंग 1 पेन, प्रॉफिट परसेंट आ गया, जो बात चली थी, निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट का शायद आपको फॉर्मूला याद होगा, प्रॉफिट परसेंट मैं दोबारा से लिख देता हूं, क्या होता है, 1 पेन की पूछ रहा है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। जब 1 पेन पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, पुट कर दो, ये हो रहा है 3.50 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट हमने किस पर निकाला है, 1 पेन पर, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस कितने पेन की रखेंगे, 1 पेन की, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन हमने निकाली 12.50, तो ये पुट कर दो 12.50, कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा 12.50। ओके, देखो 3.50 2 डेसिमल प्लेस है, 12.50 2 डेसिमल प्लेस है। अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो गया, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल प्लेस, सेम हो तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाता है, ये डेसिमल का काम खत्म। इस जीरो से मैंने इस जीरो को कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल कर रहा हूं, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 20, 25 बन जा 25 4 जा 100 होते हैं, 7 4 जा 28। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, एक पेन, चाहे वो एक पेन बेचे चाहे 2 पेन बेचे, सारे पेन बेचे, जब प्रॉफिट हो रहा है तो हर एक के लिए इतना ही होगा। हो सकता है अगर आगे पूछ ले कि होल पर कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो पूछेगा तो हम निकाल के दिखा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा इतना ही होगा। परसेंटेज का ये फायदा है कि हमें इतना आना पड़ गया कि कितना परसेंट प्रॉफिट होगा सबको बेचने पर, 28%। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें पूछा है सीपी ऑफ 40 पेन्स। चलिए करते हैं। अब देखो, हम फर्स्ट पार्ट में 1 पेन की कॉस्ट प्राइस निकाल चुके, वो आई थी 12.50, उसको यूज करेंगे। पहले वो लिख लेंगे कि सीपी ऑफ 1 पेन इज ₹12.50। तो किसकी पूछी है, इसमें 40 पेन्स की पूछी है, तो सीपी ऑफ 40 पेन्स विल बी
40 इंटू 12.5, ठीक है ना। लास्ट में जीरो लगाओ या ना लगाओ, ये तो जानते हो आप। 4 से मल्टीपल कर दे रहा हूं, जीरो तो ये आएगा मल्टीपल करने से। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4, 1 5, और एक प्लेस के बाद डेसिमल। तो यानी कि 40 पेंस की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 500 रुपीज। क्लियर ना, समझ में आ गया ना। ये का पार्ट पूरा हुआ। 6 पार्ट छोटा छोटा, इसलिए मैं बुक नहीं दिखा रहा, ऐसे ओरली बोल दे रहा हूं। 6 पार्ट में पूछा है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस, निकाल ले रहे। हमने सेकंड पार्ट में निकाला था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, और वो कितना आया था? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन आया था 16 रुपीज। तो 40 का समझ में आ गया, ओवरऑल 640 हो गया। 40 से मल्टीपल करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस क्या होगा? 40 इंटू 16, 16 4 जा 64, जीरो ये, तो 640 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेंस। नाउ सेकेंड लास्ट पार्ट इज 7th पार्ट। इसमें पूछा है प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग 40 पेन्स। अगर हम सारे के सारे 40 पेन बेच देते हैं तो कुल कितना प्रॉफिट होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है। तो प्रॉफिट ऑन 40 पेन्स क्या होगा? 40 पेन्स का सेलिंग प्राइस और 40 पॉइंट का कॉस्ट प्राइस हमने भी निकाला 500, तो कितना हो गया? 140 रुपीज। एक तरीका और था, हम पहले 1 पेन का प्रॉफिट निकाल चुके थे, है ना, जो आया था 3.50, उसमें आप 40 से मल्टीपल कर दो, उससे भी निकाल सकते हो। जब 1 पेन पर प्रॉफिट होता है 3.50, तो 40 पेन्स पर क्या होगा? मल्टीपल कर दो, या ऐसे। नाउ लास्ट पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट में प्रॉफिट परसेंट मेड बाई, वही चीज आ गई जो हम पूछे थे। प्रॉफिट परसेंट मेड बाई सेलिंग 40 पेन्स। हमने एक पेन्स पर निकाला 28% आया, सॉरी 28% आया था, हाँ, तो इस पर निकाल लो, वो भी निकलाएगा। कैसे निकाल देता हूं, चलो। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला मैं ऊपर लिखा, अब नहीं लिखूंगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट 40 पेन्स की बात चली है, तो 40 पेन्स पर कितना प्रॉफिट है? 140, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। किस पर निकाले? 40 पेन्स पर। तो कॉस्ट प्राइस कौन सी लगेगी यहाँ? 40 पेन्स की, जो हम ऊपर निकाली थी, ये रही। कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पेन्स इज 500 रुपीज, है ना। सीपी ऑफ 40 पेन इज 500, तो इसकी जगह लगेगा 500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 कैरी, 4 0 40, 5 8 से देखो आगे 28%, तो 28% प्रॉफिट हुआ। खत्म? नहीं, इसमें नीचे कुछ और दे रखा है। आर द रिजल्ट ऑफ पार्ट 4 एंड पार्ट 7 सेम? बिल्कुल सेम है। 4 का भी 28% आया था, इसका भी आ गया, तो लिख देंगे यस, बोथ आर सेम। फिर कुछ लिखा है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम द एबव रिजल्ट? कंक्लूजन तो ये लिखा, चाहे हम एक बेचें चाहे 2 बेचें, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? इज ऑलवेज सेम। तो कंक्लूजन लिखा कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट, यहां तो क्या प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यूज कर लेना, प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑलवेज सेम ऑन एनी क्वांटिटी। मतलब कितनी क्वांटिटी का बेचें, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेम ही रहेगा, चाहे हम एक बेचें चाहे 40 बेचें। हमने दिखाया था एक बेचा तब भी 28% निकला था, अब बेचा तब भी 28% निकला है। तो आज के वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 11 तक ही रहेंगे। अब सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए, 12, 13, 14, 15, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज के आपके 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन करें, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।